तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से शिकायत दायर की। मौके पर इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी नहीं किए गए। प्री पोल धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी। कागजात छीनने और कारकुन अगवा किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मखसूस नशिस्तें छीनी गई। अदालतों में भी बाकायदा फरीक बना हुआ है। मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। इल्जाम साबित होने पर तमाम अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हम कहते हैं आए बैठें और मामलात को सुलझाएं। हम बात करने का कहते हैं, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सुलझाना आपका मकसद नहीं, उलझाना था। पीपल्स पार्टी की हिमायत लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई गई? पिछले दिनों ट्रेंड चला, बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमें हटाना है तो हटा दें। जो उधम मचा रहे हैं ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। इदारों से दरख्वास्त है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं एपेक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे। फैसले सबकी मौजूदगी में हुए। इसके मिनट सामने आ चुके हैं। जो पॉलिसी बनी है इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बानी PTI और हमारा किरदार सबके सामने है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। हमने आइन की पासदारी की, इन्होंने आइन तोड़ा। वफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूँगा, सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। IG इस्लामाबाद टीम की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और CTD के SSP कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने JIT की मंजूरी दे दी। कमेटी बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अफरा तफरी और बदनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेगी। PTI डिजिटल मीडिया विंग से मुतालिक तहकीकात करेगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। PTI के तर्जुमान राउफ हसन इसी इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत है। आर्मी चीफ के हुजूर अर्जियां करने वाले बानी PTI बहादुर बने। साफ जवाब दे गए हैं तो पूरा सच उगल दे। कह दे कि उन्होंने PTI को फौज से लड़ाया। कह दे कि आर्मी चीफ की तकर्री रोकने के लिए उन्होंने पिंडी पर यलगार की। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। कहते हैं बानी PTI बहादुर बने और बताएं कि कभी खुद पर और कभी बेगम पर कातिलाना हमलों के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। बता दें कि आर्मी चीफ का तख्ता उलटने के बगावत की साजिश की। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले उन्होंने कराए। कह दें कि फ़ज़ाइया के तैयारे उन्होंने जलाए। बानी PTI ने हेलीकॉप्टर हादसे का मुज़ाहका उड़ाया। जमात इस्लामी का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कल मरी रोड पर जलसे का ऐलान। मुतालबात न मानने पर धरने का रुख मोड़ने का इंतज़ार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ के इक़दाम करें। मुज़ाकरा सिर्फ डालने के लिए नहीं होंगे। अमली इक़दाम तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी का बिजली बिलों में 30% कमी का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं फिक्स रेट पर नहीं बल्कि बिडिंग पर IPPs लगने चाहिए थे। डिस्कोस से मुतालबा है कि ओवर बिलिंग खत्म की जाए। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स फौरी हटाना होगा। कल हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती एहतजाज करेंगे। अवाम की कमर तो कस दी मगर हुकूमत की जानिब से कोई कुर्बानी नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की 3 नस्लें गिरवी रखी जा चुकी हैं। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। जेवरात गिरवी रख कर बिल भर रहे हैं। महंगाई के बायस लोगों ने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया। अवाम की ऐसी हालत में वज़ीर आला पंजाब 150 गाड़ियों के जुलूस में निकलती है।
लतीफ़ कोसा मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं किसी इदारे में एडहॉकिज़म कबूल नहीं, एडहॉक जजों से मुतालिक बिल नहीं भेजा गया, पार्लिमानी कमेटी में ये बिल मुस्तरद कर देंगे। और पेरिस ओलंपिक्स में पहले मेडल का फैसला हो गया। चीन ने शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 10 मीटर राइफल मिक्स टीम इवेंट में चीन ने जनूबी कोरिया को मात दे दी। जनूबी कोरिया ने चांदी का तमगा अपने नाम किया, कांसी का तमगा काजाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान के गुलफाम जोसफ पहले राउंड से ही बाहर, 33 में से 22वें नंबर पर रहे। फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए टॉप 8 में जगह बनाना जरूरी था।